जैसे न्यूज़ का ही, न्यूज़पेपर आजकल वेबसाइट में या ऑनलाइन वो लोग भी क्या कर दिए, पहले पेमेंट करिए तब आप ज़्यादा पेज देख पाइएगा, तो 1 2 3 बस खत्म ना, ऐसे देखे हैं आप लोग, ठीक है। कोई न्यूज़पेपर का आप देखिएगा पूरा पेज आप नहीं देख पाएंगे, मतलब जो कुछ न्यूज़पेपर का जो हम देखे हैं, जैसे दैनिक भास्कर का आप देखिए, हिंदुस्तान, प्रभात, पहले पढ़ लेते थे ना हम लोग ऑनलाइन, अभी क्या हो गया है कि कुछ पेज जाएगा उसके बाद क्या रहेगा कि पेमेंट करिए फीस, है ना, फिर देखिए, है ना, 1 साल के लिए। तो वो क्या बोलते हैं, अब आप क्या बन गए, प्रीमियम मेंबर बन गए, ठीक है। तो एग्जाम्पल भी आप लोग लिखिएगा, इसमें सब में एग्जाम्पल नहीं दिया हुआ है, ठीक है। एक जो एग्जाम्पल हम दे रहे हैं वो सब भी लिख सकते हैं। जैसे सर्वे वाला है तो उसका एक है लोकल एरिया करके है वेबसाइट, आप देख सकते हैं क्या है। एग्जाम्पल आप लिखिएगा, कुछ भी एग्जाम्पल लिखेंगे ना, 2-4 एग्जाम्पल का पॉइंट का भी एग्जाम्पल लिख देंगे तो आपका आंसर अच्छा हो जाएगा। कंसल्टिंग एंड एक्सपर्टाइज, ठीक है, तो कंसल्टेंसी के लिए भी आप ऑनलाइन कर सकते, जैसे इवन डॉक्टर लोग को भी दिखाते हैं ना, है ना। तो इसी तरह कुछ और कोई और एक्सपर्ट है तो वो क्या कर दिए, अपना फीस कर दिए। जैसे यहाँ इंडिया में तो उतना अभी धीरे धीरे अब शायद मेट्रो सिटी में हो रहा होगा, अमेरिका और ये सब में ना लाइफ कोच होते हैं। लाइफ कोच जानते हैं, जो आप कोई दिक्कत हो रहा है ना आपको कोई चीज़ में कि क्या करे, अब हमको नहीं समझ में आ रहा है या मेंटली थोड़ा ये है, तो वो लोग उनको कॉल करते हैं, ठीक है। जैसे अमेरिका में एक बहुत फेमस है, टोनी रॉबिन्स नाम है, आपको बताए थे, लिखिए स्पेलिंग TONY, टोनी रॉबिन्स। आप सर्च करिएगा यूट्यूब में और इनका टेड टॉक देखिएगा, बहुत ज़बरदस्त लगेगा, बहुत ज़बरदस्त बोलते हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं। अच्छा 10th क्लास में चलता है अभी कुछ, रूम नंबर 10 में नहीं, तो हम लोग एक दिन चलते हैं, उसमें दिखाएंगे आपको ना, ठीक है। तो अब से हम लोग वही कर देते हैं क्लास, ठीक है, ताकि स्मार्ट बोर्ड का भी कुछ आप लोग को, ठीक है, अच्छा रहेगा, ठीक है। तो कल से हम लोग रूम नंबर 10 में बैठेंगे, ठीक है। अगर वो ऑक्यूपाई हो जाएगा तो भले ही शिफ्ट हो जाएंगे, तो उसमें कुछ कंटेंट भी देखेंगे हम लोग ना, ठीक है। इनका सुनिएगा टेड टॉक, बहुत ज़बरदस्त बोलते हैं। तो इनको ना राष्ट्रपति तक कॉल करते हैं, राष्ट्रपति हो गए या कोई बड़े क्लाइंट, बहुत ये लोग भी कॉल करते हैं। और ये बहुत गरीब थे, बहुत नीचे से ऊपर गए ये, क्योंकि बहुत दिल के बहुत अच्छे हैं, बहुत ही अच्छे हैं, तो इसीलिए क्या है, इतना ये फेमस है। इनको ये बचपन में इनको खुद खाने का दिक्कत होता था, अभी करोड़ों लोगों को खिलाते हैं, करोड़ों को फ्री में, ठीक है। तो इनको कॉल करते हैं, अचानक से कोई दिक्कत होता है ना, तो वो खुद बोले भी है, टेड टॉक आप सुनिएगा तो उसमें भी कि कॉल आता है कि अब हम क्या करें, ये ऐसा हो गया है, या कोई झन्ना सुसाइड करने वाला है, उसकी मम्मी कॉल कर दी कि देखिए ये नहीं सुन रहा है, ऐसा वैसा, तो वो उसी समय कुछ बोल देते हैं ना, जिससे वो रुक जाता है ठीक है। तो मतलब बहुत ही ज़बरदस्त पर्सन है, ठीक है। तो इनका ऐसा हुआ है और ये बहुत अच्छा से शेयर करते हैं सब। तो लाइफ कोच का भी ट्रेंड है, तो क्या हुआ, एक्सपर्ट है तब ना उनको कॉल आ रहा है, इसका आ रहा है ना। अब उनके अंडर भी खूब सारे जैसे वो ट्रेन किए करते हैं शायद, कि उनके अंडर भी लाइफ कोच, और ये जब सेमिनार ये सब करते हैं, मतलब लाइव वाला इस तरह का, तो लगातार बोलते हैं, उस टेड टॉक में भी है कि 52 घंटा का लगातार चलता है, ठीक है। कुछ ना कुछ इवेंट होते रहेगा और बोलेंगे या कुछ ऐसे चलता है। बोलते हैं कि पूरा समय एनर्जेटिक रहते हैं। तो मतलब एक तरह से देखिए कि क्या है इनका, बस ये कुछ हाथ में तो नहीं दे रहे हैं ना एक्चुअली, ये तो क्या है अपना पर्सनालिटी का यूज करके, अपना जो ज्ञान है और जो प्रभाव है उसको यूज करके क्या कर रहे हैं, कमा ले रहे हैं, है ना। तो लेकिन अब ये ऑनलाइन भी आ गए हैं, ठीक है। तो हम एक जन के साथ इनका देख रहे थे कि ऑनलाइन भी, उनका क्या तो नाम था कि ग्रेजी करके ऐसे कुछ था, तो ये लोग ऑनलाइन भी अब क्या करने लग गए, ये करने लग गए, ठीक है, ऑडियंस में। तो उसके लिए भी क्या है, पैसा इतना जैसे है, तो जिनको देखना है या रहना है इसमें तो वो पेमेंट करें, ठीक है। तो देखिए कंसल्टिंग और एक्सपर्टाइज भी क्या हो गया, ये भी वेब पे आ गया। डेटा प्रोडक्ट्स एंड APIs, ठीक है। तो डेटा प्रोडक्ट्स एंड APIs, API का देखिए फुल फॉर्म, तो डेटा सेट भी बिक सकता है आपको, जैसे टोटल नंबर ऑफ कंज्यूमर, एक इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स ज़्यादातर कौन कौन लोग खरीदते हैं उसका कोई डेटा बन गया, उसको सप्लाई कर दिए। या APIs देखिए क्या है, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेसेस या डेटा रिलेटेड सर्विसेज, जो हम लोग देख भी रहे थे कब, यूनिट 1 में शायद ये आया था थोड़ा, ठीक है। तो उसमें वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन को, ठीक है, अपना एप्लीकेशन और प्रोसेस में वो ऐड करते हैं। एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स एंड इनसाइट्स, ठीक है, इसके लिए भी ये भी अवेलेबल है, जैसे जर्नलिस्ट है, ब्लॉगर्स है, एनालिस्ट हैं,
ठीक है, वो कुछ रिपोर्ट्स या इंसाइट्स जो पब्लिक को अवेलेबल नहीं वो आपको अवेलेबल करा देंगे, उसके बदले क्या लेंगे, फीस ले लेंगे, है ना। इसमें इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म, इन डेप्थ एनालिसिस, सिंपल में क्या है, जो भी ऑनलाइन बिक रहा है वही क्या हो गया, इंफॉर्मेशन सेलिंग ऑन द वेब, इंफॉर्मेशन का मेनली बात हो रहा है ना। वेबिनार्स एंड वेब वर्कशॉप्स, तो ये हम लोग भी करते हैं, ठीक है। जैसे ऑनलाइन कॉलेज में भी हुआ है ये, ठीक है, कि ऑनलाइन क्या हुआ, हम लोग कहीं और है, मुंबई, दिल्ली, हजारीबाग या कहीं पे भी दूसरी जगह है, उनसे हम लोग क्या कर रहे हैं, कनेक्ट कर ले रहे हैं, है ना। तो सेमिनार हॉल में या स्मार्ट रूम में या अपने अपने फ़ोन में ही सब कनेक्ट करके देख रहे हैं, ठीक है। वर्कशॉप, वैसी वर्कशॉप होता है जिसमें कुछ सीखते हैं हम लोग, कुछ सिखाया जाता है, जो रिसोर्स पर्सन मतलब जो बताने वाले आए हैं वो कुछ बताते हैं। इसके बाद फ्रीलांस सर्विसेज, ठीक है, कि हम लोग फ्रीलांस क्या होता है, वो डायरेक्टली सैलरी मंथली के रूप में नहीं जुड़े हैं, है ना, कुछ कुछ इंडिविजुअली काम कर देते हैं, ठीक है, ठीक है। तो फ्रीलांसर्स विथ एक्सपर्टाइज एक पर्टिकुलर डोमेन में वो क्या कर सकते हैं, अपना ऑफर कर सकते हैं सर्विसेज, ठीक है, टू प्रोवाइड कस्टमाइज्ड इंफॉर्मेशन, मतलब जिस तरह का ज़रूरत है उसके जैसा इंफॉर्मेशन, एडवाइस या सॉल्यूशन किसको, क्लाइंट्स को, ऑन अ प्रोजेक्ट बाय प्रोजेक्ट बेसिस, ठीक है, प्रोजेक्ट के हिसाब से, ठीक है। डेटा ड्रिवन टूल्स एंड सॉफ्टवेयर, क्या क्या डेटा ड्रिवन टूल्स और सॉफ्टवेयर है उसको भी बेचा जा सकता है, ठीक है। बिजनेस में सेल सॉफ्टवेयर टूल्स डैट लेवरेज मतलब क्या होता है, उसको बढ़ाना किसी चीज़ को, है ना। जैसे अकाउंट्स में, फाइनेंस में, इकोनॉमिक्स वाले भी ये टर्म्स देखे होंगे, सुने हैं ना ये सब, लेवरेज नहीं सुने होंगे। लेवरेज क्या आता है, जैसे लोन लेने से, जैसे लोन अगर आप लिए और लोन का पेमेंट जब आप कर रहे हैं तो इंटरेस्ट का पेमेंट जैसे कर रहे हैं, तो इंटरेस्ट जैसे आपको लग रहा है 10 रुपया, लेकिन आप उससे कमा ले रहे हैं, मान लेते हैं 15 रुपया, तो आप क्या कर सकते हैं, और लोन लेके और प्रॉफिट अपना बढ़ा सकते हैं। क्या बोल, ये भी क्या हुआ, एक तरह से उसका अपने स्थिति को और अच्छा कर सकते हैं ना उससे, ठीक है। तो जब उसको हम बेटर करते हैं चीज़ों को तो उसको बोलते हैं लेवरेज करना, है ना। और अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में अलग अलग मीनिंग होता है, ठीक है। तो लेवरेज डेटा एनालिसिस और एल्गोरिथम्स टू प्रोवाइड वैल्यूएबल इंसाइट्स और सॉल्यूशंस इन एरियाज लाइक फाइनेंस, मार्केटिंग और रिसर्च, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर का यूज़ करके, टूल का यूज़ करके हम लोग और बेटर कर सकते हैं। आजकल सॉफ्टवेयर भी है ना कि जो मॉनिटर करता है स्टॉक का प्राइसेस क्या ऊपर नीचे हो रहा है, कौन सा में इन्वेस्ट कर देना चाहिए, है ना, ठीक है। और इवन आपका ये भी है, ठीक है, कि कितना पहले से सेट करके रखते हैं ना, कितना इस स्टॉक का प्राइस नीचे आ जाए कि क्या हो, ऑटोमेटिक इन्वेस्टमेंट हो जाए इसमें इतना रुपया, इस तरह का, ठीक है। तो इस तरह का टूल सब भी अगर है तो वो भी, ठीक है। तो हम लोग देखिए कि इंफॉर्मेशन सेलिंग जो है, लेकिन वो एथिकल और लीगल स्टैंडर्ड का पालन करना चाहिए, ठीक है। कुछ खराब कंटेंट अगर ऑनलाइन अवेलेबल है तो ये तो क्या हो गया, अनएथिकल हो गया ना ये तो, ठीक है। किसी देश का सिक्योरिटी से संबंधित कोई चीज़ ऐसा है, ठीक है, तो वो भी अनएथिकल कहला सकता है ना, ठीक है। और लीगल स्टैंडर्ड जिसको लॉ ही मान्यता नहीं देता है, वो चीज़ अगर आप बेच रहे हैं या बिक रहा है तो वो भी गड़बड़ हो जाएगा फिर, ठीक है। मतलब पालन करना पड़ेगा। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का भी सम्मान करना पड़ेगा और यूज़र प्राइवेसी का भी, जैसे लॉ है ना, ठीक है, कि ये चीज़ आप, जैसे कोई फिल्म का ही दृश्य आप उसको अलग से कट करके अगर अपलोड करते हैं तो कॉपीराइट है ना उसका, वो तो नहीं कर सकते आप। इसीलिए जैसे अगर कोई अपलोड भी किए तो यूट्यूब में क्या आ जाता है, कॉपीराइट में वो आ जाता है, ठीक है। चैनल में ही नोटिफिकेशन या उस वीडियो के संबंध में आपके कॉपीराइट वाला जो टैब होता है उसमें क्लिक करने से दिखता है कि इस पर कॉपीराइट क्लेम किया गया है, कि ये बोल रहे हैं कि ये हमारा है। जैसे कोई गाना बैकग्राउंड में बज रहा है, कोई लोग तो ऐसे ही कर लिए उसको कैप्चर, और उसको जब वीडियो को अपलोड किए तो पीछे तो गाना तो चल रहा है ना, तो यूट्यूब में वो फीचर्स है कि वो पहचानता है। और फिर जिसका है ये, तो उन लोग भी कुछ सॉफ्टवेयर या कैसे पता लगा लिए कि ये तो मेरा कंटेंट है, तो वो क्या कर देंगे उसको कॉपीराइट में, एक होता है फॉर्म छोटा, उसमें वो भर देते हैं कि हाँ ये वाला मेरा कॉपीराइट है इस पर, ठीक है। तो इधर इनको नोटिस मिल गया, ठीक है। तो वो फिर उसको क्या करना है, म्यूट करना है उस पार्ट को, या कैसे हटाना है, या कॉपीराइट का जो व्यूज़ है जैसे भी है उनको ट्रांसफ़र करना है, जो भी पॉलिसी है, ठीक है। तो एडिशनल ट्रांसपेरेंसी जो होता है, वैल्यू और एक्यूरेसी ऑफ इंफॉर्मेशन, वो ज़रूरी है, ठीक है, ताकि ट्रस्ट जाग सके कस्टमर्स के अंदर हमारे लिए, ठीक है। तो ये हम लोग कर लिए इंफॉर्मेशन सेलिंग ऑन द वेब, ठीक है। क्लियर सबको?